रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सैलरी देखने में कभी कभी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारे एम्प्लॉयर ने कोई ऑप्शन दिया होगा या कुछ ऐसा हो सकता है और उससे कितना फर्क पड़ेगा। तो दो चीजें इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर आर गिविंग यू ऑप्शन। वो ऑप्शन कम हो सकती हैं, कहीं ज्यादा हो सकती हैं। देयर कुड बी 10 components where you can use flexibility, like flexible component, meal coupon, car lease या car driver salary। सभी एम्प्लॉयर शायद ना भी दे रहे हो, बट जहां पर अवेलेबल है वहां पर वी शुड यूज दोज ऑप्शन, एटलीस्ट चेक कर लें। दूसरा इसी तरह से LTA HRA मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर गिविंग, सो आप अपने उसके लिए इन कंपोनेंट्स को इग्नोर नहीं करें। देन दी डिडक्शन पार्ट ऑल्सो वी हैव टू डिक्लेयर करेक्ट डिडक्शन। अगर मुझे होम लोन या एजुकेशन लोन या इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लेना है, जो कि लेना चाहिए अगर आपको पैसे की जरूरत है इन चीजों के लिए, डोंट इन्वेस्ट योर ओन मनी इन दीज थिंग्स वेयर द टैक्स एफिशिएंट लोन्स आर अवेलेबल बिकॉज दे आर लो कॉस्ट ऑल्सो। तो इसमें हमें ये देखना है कि मेरी फाइनेंशियल नीड क्या है। तो इनकम, एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर जो हमें कर रहे हैं वो हमारी सैलरी स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। सैलरी स्ट्रक्चरिंग में बेसिक सैलरी, NPS, इन दोनों में पहले हमारा या फिर EPF, इसको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करना चाहिए। कितनी सैलरी मुझे मिल रही है, सपोज करो मैं 10 से 12 लाख सैलरी पे जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स 30% ब्रैकेट में मुझे जाना है। और अगर मैंने इंक्रीमेंट का सारा पैसा टैक्स में ही दे देना है, उससे बेटर है मैं अलाइन कर लूँ अपने उसको इनकम को। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है, घर खरीदना है या मेरी जरूरत है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। क्या मैं होम लोन से कर रहा हूँ तो मुझे हो सकता है न्यू रेजिम में ही फायदा हो जाए, और वो रेंटल प्रॉपर्टी में न्यू रेजिम में वो बेनिफिट दे दिया है सरकार ने। ये भी ध्यान रखना है कि और फिर मुझे कुछ ATC वगैरह ना तो करना होगा, ना वो बेनिफिट मुझे अवेलेबल है न्यू रेजिम में। और इस साल ये भी ध्यान रखना है कि न्यू रेजिम बाय डिफॉल्ट आपकी सैलरी में टैक्स डिडक्ट होगा अगर आपने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। तो आपको न्यू रेजिम की जगह अगर ओल्ड रेजिम चाहिए टैक्स की, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसको ऑप्ट करना है। ये बिल्कुल इसी डिक्लेरेशन में करना होगा और बाद में ये भी चेंज नहीं होगा। फिर आप रिटर्न फाइल करते हुए चेंज कर सकते हैं इसको। एक और चीज है जो रिस्ट्रक्चरिंग में हमें ध्यान देना होगा कि परक्विजिट्स, एग्जेम्पशंस और डिडक्शन तीनों का ही यहाँ पर बैलेंस करना है हमें अपनी जरूरत के हिसाब से।